क्या समय भी कभी किसी ग्रह का साम्राज्य घोषित करता है? 20 जनवरी 2026 सुबह 10:46। ये केवल घड़ी का समय नहीं है। ये वो क्षण है जब न्याय के देवता शनि अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद पर अधिकार स्थापित करते हैं। आप जानते हैं शनि दंड देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही शनि साम्राज्य भी देते हैं? अप्रैल 2025 में भी शनि इसी नक्षत्र पर आए थे, लेकिन तब साम्राज्य नहीं मिला, क्योंकि उस समय उनके साथ राहु थे। शनि और राहु का योग कुछ लोगों के लिए लाभकारी बना, पर बहुत से लोग उस प्रभाव से वंचित रह गए। इसलिए जो लाभ तब रुक गया था, वो अब खुलने वाला है। ये समय 20 जनवरी से 17 मई तक है। 4 महीने, 4 प्रभाव, 4 संकेत। पहला प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ेगा। शनि आपकी अपनी राशि पर है, 7.5 चल रही है। आप सोचेंगे ये कष्ट देगा, लेकिन यही भ्रम अब टूटेगा। शनि केवल कष्ट नहीं देते, वे सुधारते हैं, वे अनुशासन सिखाते हैं। इसलिए जहां शरीर थक गया था, वहां ऊर्जा लौटेगी। जहां मन डगमगा रहा था, वहां स्थिरता आएगी। कोई पुरानी समस्या जिसका समाधान टल रहा था, अब पूर्ण होगा। दूसरा प्रभाव तीसरे भाव पर आएगा। तीसरा भाव साहस का है, प्रयास का है, संचार का है। 2025 में आपने चुनौतियां देखी, आत्मविश्वास डगमगाया, योजनाएं रुकी, लेकिन अब शनि की दृष्टि परिणाम देने वाली है। इसलिए यात्राएं बनेंगी, अपने कार्य का प्रचार होगा। जो परीक्षा आपने दी थी, उसका परिणाम अब आपके पक्ष में आएगा। तीसरा प्रभाव सप्तम भाव पर आएगा। यह दाम्पत्य का भाव है, साझेदारी का भाव है, व्यापार का भाव है। आप सोचेंगे ये केवल विवाह या संबंध की बात है, लेकिन शनि यहां आपको सही व्यक्ति से मिलाते हैं। वो व्यक्ति जो आपके कार्य को आगे बढ़ाए, वो साथी जो आपके जीवन में स्थिरता लाए। इसलिए नई साझेदारी बनेगी, नए अवसर मिलेंगे और जीवन में एक नया सहयोग जुड़ सकता है। चौथा प्रभाव दशम भाव पर पड़ेगा। यह कर्म क्षेत्र का भाव है। शनि स्वयं कर्म के कारक माने जाते हैं। जब कारक की दृष्टि कर्म भाव पर पड़े तो परिणाम असाधारण होता है। आप सोचते हैं सफलता अचानक आती है, लेकिन शनि की सफलता धीमी, स्थायी और सम्मान से भरी होती है। इसलिए पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान में वृद्धि होगी। जो कार्य विलंब से रुका था, वो अब गति पकड़ेगा। 12 जनवरी को शुक्र मकर में आएंगे। 14 जनवरी को सूर्य का प्रवेश होगा। 15 जनवरी को मंगल भी पहुंचेंगे। ये केवल ग्रहों का मिलन नहीं है, ये वातावरण का निर्माण है जो जुलाई तक सकारात्मक प्रवाह देगा। 17 मई के बाद शनि रेवती नक्षत्र पर जाएंगे। वहां स्वामी बुध है। ये परिवर्तन करियर के लक्ष्य, संपत्ति से जुड़े कार्य और अधूरे प्रयासों को पूरा करने की दिशा देगा। 26 जुलाई को शनि वक्री होंगे। वक्री होना पीछे जाना नहीं होता, ये स्वयं को देखने का समय होता है। उस समय स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। 9 अक्टूबर को शनि पुनः उत्तरा भाद्रपद पर लौटेंगे और वही प्रभाव फिर से सक्रिय होगा। शनि हमें एक शिक्षा देते हैं, अकेले चलो, चुपचाप चलो। जब सफलता आएगी, काफिला अपने आप जुड़ जाएगा। आपने 2025 में परीक्षा दी थी, उसका परिणाम 2026 में मिलेगा। और याद रखिए, शनि वही है जो पैरों की धूल को एक दिन मस्तक का मुकुट बना देते हैं। 20 जनवरी 2026 सुबह 10:46। यह समय केवल घड़ी पर नहीं बदलेगा, यह समय आपकी स्थिति बदल देगा।